हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की और बड़ी महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर या फिर रेगुलर व्यूअर्स भी है तो अपने दोस्तों के साथ ये खबर शेयर ज़रूर करें अगर किसी को नहीं पता। खबर क्या है ये आप हेडलाइन देख सकते हैं कि अदानी समूह मध्यम अवधि में सभी सीमेंट परिसंपत्तियों को एक इकाई के तहत समेकित करने की योजना बना रहा है। और इसका मीनिंग क्या है वो हम देखेंगे, वो भी आसान भाषा में क्या हो सकता है वो भी हम देखेंगे, और इसका रीज़न भी क्या हो सकता है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे। यहाँ पर जो है आगे देखते हैं कि भारत की दो सबसे बड़ी सीमेंट कंपनियों एसीसी और अंबुजा सीमेंट को सितंबर 2022 में अदानी समूह ने $6.4 बिलियन में अधिग्रहित कर लिया। जेफरीज के एक नोट के अनुसार अदानी समूह मध्यम अवधि में सभी सीमेंट कंपनियों को एक ही मद में एकीकृत करने की योजना बना रहा है। अब इसका देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या यहाँ पर जो है अनुमान जताया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है आगे चलकर ये जैसे कि सांगी इंडस्ट्रीज़ हो, अंबुजा सीमेंट हो या फिर एसीसी हो, उसका मर्जर हो सकता है, शायद ऐसी बात यहाँ पर हो रही है आई थिंक। और मर्जर क्यों होता है तो कहीं ना कहीं देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आसान भाषा में समझे तो खर्चे कम करने के लिए भी मर्जर हो सकता है, क्योंकि 3 कंपनियाँ हैं, उनके बिजनेस एक है। तो अगर एक ही कंपनी उसको बना दिया जाए तो उससे जो है कुछ खर्चे जो है वो कम हो सकते हैं, क्योंकि बिजनेस तो सेम ही है सबका। अब इससे हो क्या सकता है, फॉर एग्जांपल समझिए कि अगर अंबुजा सीमेंट की अगर बात करें तो ये भी हो सकता है कि किसी ने अगर सांगी इंडस्ट्रीज़ के 100 शेयर लिए हो तो उनको अंबुजा सीमेंट के कुछ शेयर जो है वो रेशियो के मुताबिक मिल सकते हैं। मतलब सांगी इंडस्ट्री के अगर 10 शेयर हो तो उसके मुकाबले 1 शेयर अंबुजा सीमेंट का दिया जाए, इस तरीके से हो सकता है। उसके बाद सिर्फ एक ही कंपनी जो है वो रह सकती है। मतलब कि ये एक समझने की बात है कि फिर सिर्फ अंबुजा सीमेंट ही रहे, ये एक एग्जाम्पल की बात है, या एसीसी रहे, इस तरीके से। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है या फिर खरीदने की सोच रहे हैं तो इसको देखिए ज़रूर आप। और इससे जो है इन्वेस्टर को फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। फ़ायदा या नुकसान की अगर बात करें तो वो रेशियो के मुताबिक है, कौन सी कंपनी बनती है, क्या कुछ अलग ही कंपनी बनती है अदानी सीमेंट करके, या फिर ऐसा भी हो सकता है। और ये जेफरीज ने अभी अनुमान जताया है कि ये मर्जर हो सकता है आगे चलकर। और अगर ये मर्जर हो तो वो अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि इसके अगर खर्चे कम होते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट में फ़ायदा भी हो सकता है। और कोई भी कंपनी हो, जैसे कि सांगी इंडस्ट्री अभी छोटी कंपनी है, अगर उसके रेशियो के मुताबिक अगर देखें कम शेयर मिलते हैं, जिसकी कंपनी के अगर मर्जर हो, एक कंपनी बने उसके, तो थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, अदरवाइज़ फ़ायदा भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो फ़ायदा ही हो सकता है। अगर जो भी कंपनी मर्जर करके एक कंपनी भी बनेगी, अगर उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है, उसके अंदर अगर प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर जो है एक बढ़त देखने को मिलती है, उसके शेयर्स के अंदर तेज़ी जो अगर मतलब कि आती है, तो सबको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये बात अब नोट करके रखने लायक जो है हो सकती है कि आगे चलकर इन सब का मर्जर हो सकता है। अब आगे देखते हैं। प्रबंधन का मानना है कि विलय की लागत कोई बाधा नहीं है, लेकिन कंपनी अल्पसंख्यक और अन्य हितधारकों के हित में सर्वोत्तम संरचना की पहचान करने की दिशा में काम कर रही है। जैसे कि हमने अभी बात की, अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। और पिछली बार भी जब भी हमने सीमेंट कंपनी की बात की तो इसके अंदर मैंने ये बात कही भी है, इसीलिए मैंने बोला है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, कि आगे चलकर शायद मर्जर भी हो सकता है, ये भी हमने चर्चा की थी। और आगे देखते हैं कि भारत की 2 सबसे बड़ी सीमेंट कंपनियों एसीसी और अंबुजा सीमेंट को सितंबर 2022 में अदानी समूह ने $6.4 बिलियन में अधिग्रहित कर लिया। इस अधिग्रहण ने अदानी समूह को अल्ट्राटेक के बाद देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बना दिया। इसके बाद अदानी समूह ने पिछले साल दिसंबर में 5,185 करोड़ में उद्यम मूल्य पर सांगी इंडस्ट्रीज़ का अधिग्रहण किया। संपूर्ण अधिग्रहण को आंतरिक स्रोतों से वित्त पोषित किया गया था। और इस महीने की शुरुआत में समूह ने हैदराबाद स्थित कंपनी पेना सीमेंट को भी 10,420 करोड़ में अधिग्रहित किया, जिससे इसकी कुल क्षमता 89 MTPA हो गई और ये 2028 तक 140 MTPA की अपनी लक्ष्य क्षमता के करीब पहुंच गया। वर्तमान में आदित्य बिरला समूह की कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट 152.7 MTPA की कुल क्षमता के साथ भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है। पेना अधिग्रहण के संबंध में समूह ने कहा कि एसीसी दक्षिण में एक प्रमुख ब्रांड है, जबकि अंबुजा की जो है सीमित उपस्थिति है। अंबुजा की जो है वो सीमित उपस्थिति है। जेफरीज ने अपने नोट में लिखा है कि पेना अधिग्रहण से अदानी सीमेंट की समुद्री परिवहन लॉजिस्टिक्स मजबूत होगी। अंबुजा का प्रबंधन भी प्रति टन ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन यानी कि ईबिटा से पहले की आय को 1500 रखने का मार्गदर्शन जारी रखता है, जो वित्तीय वर्ष 2024 की तुलना में लगभग 400 अधिक है।
और ये वित्तीय वर्ष 2028 तक 3650 की उत्पादन लागत प्राप्त करने की भी आकांक्षा रखता है, जो वैश्विक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ होगा। आखिर में देख लेते हैं, अंबुजा सीमेंट के शेयर जो है 0.5 यानी कि आधा % गिरकर 656 रुपये के ऊपर बंद रहे और 2024 में अब तक 22% की वृद्धि हुई, यानी कि तेज़ी देखने को मिली। तो ये इसकी जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है, इसको आप नोट करके रख सकते हैं। मतलब कि अगर इन तीनों ही कंपनियों के अंदर अगर आपका निवेश है, एसीसी, अंबुजा सीमेंट या फिर सांगी इंडस्ट्रीज़, या फिर इसके अंदर निवेश करने की सोच रहे हैं, तो ये खबर भी जो है आपके लिए मतलब कि इसको आप नोट करके रख सकते हैं कि आगे चलकर हो सकता है कि इसका मर्जर मतलब कि हो सकता है। और अगर मर्जर होता है तो उसके बाद फ़ायदा हो सकता है या फिर नुकसान भी हो सकता है। तो उसका जो है एक मतलब कि एक आधार जो है वो रेशियो कितना रहता है उसके ऊपर डिपेंड जो है हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक मतलब कि फ़ायदा होने की संभावना रह सकती है। एसीसी और अंबुजा सीमेंट की बात करें तो वो जो है कहीं ना कहीं फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। लेकिन अगर सांगी इंडस्ट्रीज़ की बात करें, क्योंकि वो अभी 100 रुपये के आसपास का शेयर है, तो उसके अंदर थोड़ा सा जो है मतलब कि ध्यान रख सकते हैं। बिकॉज कि अगर देखें तो अगर मर्जर होता है उसके बाद उस शेयर्स के बदले अगर कोई और शेयर मिलते हैं तो रेशियो कौन सा कितना रहता है या फिर कितने शेयर्स मिलते हैं उसके ऊपर जो है एक मतलब कि डिपेंड एक जो है असर रह सकता है अगर बात करें तो। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो कोई भी शेयर अगर खरीदना है तो मतलब कि खरीद सकते हैं, वो भी स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये खबर जो है इसको आप नोट करके रख सकते हैं। सो आई होप कि आप सबको जो है समझ में आ चुका होगा। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अभी भी आपका कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादातर सवाल का जवाब हम वीडियोज़ के अंदर ही देने की कोशिश करते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।